बोलिए, आपको क्वेश्चन। हाँ मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी आपने कहा कि हम लोग जो हैं बस बाबा साहब कर रहे हैं, कोई उनके विचारों पे चल नहीं रहा है इस वक्त, तो मतलब किस तरीके से इन लोगों में हम बदलाव कर सकते हैं? अगर कोई बदल सकता है तो कैसे बदलाव ला सकते हैं इन लोगों के अंदर? जैसे वो होता है जब 14 अप्रैल आती है, बाबा साहब का बर्थडे होता है, लोग डीजे चलाते हैं, तो क्या सही है वो चलाने एक तरीके से? जैसे डीजे चला रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, और कि वो बताया था वो डाल लेते हैं कि हम अम्बेडकरवादी, पढ़ता लिखता कोई है नहीं। मेरे जान पहचान में भी बहुत हैं गाँव वगैरह में जो अम्बेडकरवादी करते रहते हैं, लेकिन पढ़ता इनमें से कोई नहीं, सब अनपढ़ हैं, सब उल्टे सीधे काम करें। तो इन लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे आप? मतलब सही है? उन लोगों को मेरा संदेश यही है, और उन्हीं को क्या, मैं तो पूरे समाज के जो अपने प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं और जो अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं, उनसे भी मैं एक ही निवेदन सच ये कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर को पढ़ने के साथ साथ अम्बेडकर को समझना बहुत ज़रूरी है, और अम्बेडकर को समझने के साथ साथ जो उन्होंने किया उसमें से कुछ करना बहुत ज़रूरी है। बात जो है 2 स्तर की लोग करके रह जाते हैं, मैं 3 स्तर की बात कह रहा हूँ, समझे नहीं? जी समझ गया। मैंने आपको एक बात ये कही कि अम्बेडकर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि अभी हम अम्बेडकर को पूरा पढ़े नहीं हैं, तो अम्बेडकर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अम्बेडकर को पढ़ने के बाद में अम्बेडकर को समझना बहुत ज़रूरी है, और उनके समझने के बाद में जो बाबा साहब ने किया कुछ करना बहुत ज़रूरी है। तो जब अम्बेडकर को आप पढ़ेंगे तो 1891 से लेकर के 6 दिसंबर 1956 तक जितने भी घटनाक्रम हैं, आप ये देखिए कि बाबा साहब अपने जीवन के 30-40 साल जो राजनीति में रहे, वो हमेशा जो दीन दुखी और दलित उनकी लड़ाई लड़ते रहे, मानव अधिकारों के लिए लड़े। यहाँ की जो व्यवस्था है वो विषमता मूलक है, ऊंच नीच वाली है, भेदभाव की है, और जो ब्राह्मणवाद है वो वर्चस्ववादी है। तो वो प्रत्येक अवस्था में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, और उसी व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब ने आवाज़ उठाई, और बाबा साहब से पहले तथागत बुद्ध ने आवाज़ उठाई। गौतम बुद्ध ने। तथागत बुद्ध विश्व की वो पहली हस्ती हैं जिन्होंने मानव मन को समझने के लिए पहले प्रयास किया, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बातें हैं, वो सब आदमी के मन से ही शुरू होती हैं। हर एक प्रवृत्ति का जो अगुवा है वो मन है, समझे नहीं? तो जिनका मन मजबूत होगा वही दुनिया में कुछ कर पाएंगे, समझे नहीं? डामाडोल मन से कुछ नहीं हो पाएगा, तो डामाडोल मन की जरूरत नहीं है, मन जिनका मजबूत, मन मजबूत करना है नहीं? हाँ, सबसे पहले मन मजबूत करो। मन को बहुत जरूरी है। मन ही को प्रबोधिए, मन ही को प्रतीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब मन ही को प्रबोधिए, मन का प्रबोधन करिए, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बाबा साहब ने जो है शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो इससे पहले क्या कहा था? लोग केवल यही कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये एक तकिया कलाम बन गया। नहीं, शिक्षित करो भी, संघर्ष करो और संगठन बनाओ। संगठन बनाने का मतलब ये नहीं कुकुरमुत्ते की तरह संगठन बनाओ, जिससे भगवान बुद्ध ने संघ बनाया था, इस तरह का संघ बनाओ। जैसे आदमी ने सही तरीक़े से तथागत बुद्ध को पढ़ लिया, तथागत बुद्ध को पढ़ने के साथ साथ समझ लिया, और जिसने तथागत बुद्ध की तरह कर लिया, जैसे बाबा साहब को पढ़ लिया, बाबा साहब को समझ लिया और बाबा साहब की तरह कर लिया, वो बाबा साहब की तरह हो गया। जिसने बुद्ध की तरह किया वो बुद्ध की तरह हो गया। बाबा साहब ने तथागत बुद्ध को अपना पहला गुरु माना। क्यों माना? बाबा साहब तो ऐसे पारखी थे ज्ञान के कि वो तो 18 घंटे पढ़ते थे, परंतु उन्होंने जो है फिर तथागत बुद्ध को अपना गुरु माना।
क्यों माना? इसलिए माना कि उन्होंने मानवता को समानता के दृष्टिकोण से देखा, समता के हिसाब से देखा, भाईचारे के हिसाब से देखा है। बौद्ध धर्म के अंदर जो उन्होंने व्यक्ति की गरिमा को देखा। यही कारण थे कि बाबा साहब ने तथागत बुद्ध को अपना गुरु माना।